ब्लैक टॉर्च एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो गार्ड आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं कि जीरो को कौन उठाकर लेके जाएगा। और वो दोनों ही बोल रहे होते हैं कि ये कितना अजीब इंसान है, और एक दूसरे को फोर्स करते हैं कि जीरो को उठा के लेके जाए। और फिर इचिका वहां पर गुस्से में आती है और जीरो को घसीट कर ले जाती है। और हम देखते हैं कि जीरो एक तरह के सपने में होता है और उठता है तो बोलता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर जीरो बोलता है कि वो काफी अजीब सी बिल्ली थी, उसकी मैंने जान बचाई थी और फिर वो जंगल में भाग गई थी, तो उस गोरिल्ले टाइप मोनोके ने मेरी जान ले ली थी। और फिर इतने में जीरो राघु को देखता है और बोलता है कि तुम तो एकदम शैडो जैसे लग रहे हो। और फिर राघु बोलता है कि हाँ, कम से कम मैं ऐसा इंसान तो नहीं हूँ जिसकी छाती में बड़ा सा छेद है। और जैसे ही जीरो अपनी छाती को देखने लगता है वो नींद से उठ जाता है। और फिर जीरो कह रहा होता है कि मुझे क्या हो गया है आजकल, मैं कैसे कैसे सपने देखने लगा हूँ। फिर इतने में इचिका अपने बॉस शिवा को फोन करती है और उनको बताती है कि जीरो उठ चुका है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देती है और बोलती है कि आप अपना सारा सामान लेके यहाँ पर आ जाओ जल्दी। और इतने में राघु भी बाहर आ जाता है और जीरो से बात करने लगता है। और इचिका ये देखकर काफी अजीब सा रिएक्शन देती है। और इतने में हम देखते हैं कि शिवा आ रहा होता है और जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसको लड़ने की आवाजें आ रही होती है अंदर से। राघु और जीरो आपस में लड़ रहे होते हैं। जीरो राघु से बोलता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो राघु बोलता है भाई मैंने तुझे नहीं बोला था मेरे पीछे आने के लिए, तू क्यों आया। और फिर इचिका बोलती है भाई ये हॉस्पिटल है, थोड़ा शांत हो जाओ। और इतने में राघु बोलता है अभी तू है कौन मुझे ऑर्डर देने वाली। और फिर इतने में शिवा आता है और जीरो को बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और फिर शिवा राघु से बोलने की कोशिश करता है तो राघु बोलता है कि पहले जाओ तमीज सीख के आओ। और फिर शिवा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने लगता है कि जीरो इतने में बोलता है तो वो बोलता है ब्यूरो ऑफ एस्पिनेज, यही नाम है ना। और फिर जीरो बोलता है कि तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करोगे। तो शिवा बोलता है कि तुम ओनिवा बांशु या उसके जैसा कुछ जानते हो। फिर जीरो बोलता है कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता मगर ये पता है कि ये अंडरकवर एजेंट है जो एडो के लिए काम करते हैं। और फिर शिवा बोलते हैं कि जब नई सरकार बनी थी ये रो एजेंट की वफादारी नई सरकार के लिए बदल गई और वो इलाइट ग्रुप में बदल गया और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी काम कर रही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि मोनोनोके को पकड़ना और उनको जान से मार देना, हमें इनके पैसे मिलते हैं अच्छे खासे। कुछ मोनोनोके ने एक जगह पर हमला कर दिया और वहां पर बहुत जरूरी चीज कैद कर रखी थी, उन्होंने वो चीज फ्री कर दी वहां से। और वो चीज और कोई नहीं राघु था और वो बहुत समय से वहां पर कैद ही था। फिर शिवा बोलता है कि मैंने तुम्हें सारी बातें तो बता दी, अब तुम भी तो बताओ कि तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे जीरो, और उसके साथ क्या क्या हुआ वो मैंने एपिसोड 1 में पहले एक्सप्लेन कर रखा है, नीचे जाके देख लो। तो इचिका इतने में कहती है कि वहां जाने की क्या जरूरत थी। फिर शिवा बोलता है कि जो होना था वो हो गया, अब एक मोनोनोके एक इंसान से मर्ज हो गया, अब हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, मगर क्या पता ये दोनों आगे चल के अलग भी हो सके। और शिवा बताता है कि हम वीआईपी को गार्ड वगैरह भी करते हैं। और शिवा और इचिका वहां से चले जाते हैं उसको प्रोटेक्शन का वादा देकर, और उससे जो खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो सब वो करेंगे। तो फिर जीरो बोलता है कि यार मैं कहाँ फंस गया, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो राघु बोलता है कि मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था मेरे पीछे आने के लिए। फिर राघु बोलता है भाई ये तुझे प्रोटेक्शन के बदले कैदी बनाकर रखेंगे जैसे मुझे रखा था इतने लंबे समय तक। तो फिर जीरो बोलते है कि अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मुझे कुछ काम है बाहर, मुझे किसी को सबक सिखाना है। तो राघु बोलता है भाई अपने झमेले में मुझे मत फंसा दियो। जीरो के दरवाजे के पास बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं जिनको आवाज आती है अंदर से, तो वो जाते हैं चेक करने के लिए, तो एकदम से बहुत सारे कौवे उन पे अटैक कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जीरो और राघु वहां से भाग जाते हैं। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि राघु, जीरो और कौवा गैंग साथ में होते हैं और कौवे जीरो को बोलते हैं कि यार मजा तो बहुत आया यार। और फिर जीरो उनको खाना देता है और उसके बाद राघु और जीरो घर की तरफ निकल जाते हैं उसके। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं तो पीछे से उसके एकदम से दादाजी आ जाते हैं और फिर जीरो के दादाजी बोलते हैं कि चल बे मेरे पीछे पीछे आ, और उसको एक खुली जगह पर ले जाते हैं। जीरो के दादाजी कहते हैं कि अब हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं है। और इतने में जीरो बोलने ही लगता है अपने दादाजी से, मगर इतने में दादाजी उसके एक बहुत जोरदार मुक्का मारते हैं। जीरो अपने दादाजी से बोलता है भाई मैं थोड़ी देर के लिए तो बाहर गया था बस। और फिर उसके दादाजी बोलते हैं कि मुझे शिवा का फोन आया था, मुझे सब पता चल गया कि क्या क्या हुआ तेरे साथ और तू एक मोनोनोके के साथ मर्ज हो गया। तो जीरो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, भाई इनको कैसे पता। तो फिर हमें पता चलता है कि उसके दादाजी भी ऑर्गेनाइजेशन में पुराने चावल रह चुके हैं। फिर उसके दादाजी बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। और वो सोचते हैं कि पहले मैं जीरो को जान से मारूंगा और फिर खुद अपनी जान ले लूंगा। और जीरो के दादाजी बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं जीरो को। तो फिर राघु बोलता है भाई तू सीरियस हो जा, वो तेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरी। राघु भी शॉक्ड हो जाता है, भाई ये कितने कमाल के हैं। और फिर जीरो के दादाजी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि राघु ने उनके शिनोबी वंश का खून गंदा कर दिया। देखो इनके वंश में जो शिनोबी आर्ट है, जो इनका फाइटिंग स्टाइल है, सब खत्म होने वाला है क्योंकि इसके दादा भी मरने वाले हैं और अपने पोते को भी मारने वाले हैं। और फिर उसके दादाजी पुराना समय याद करने लगते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि नाची उसके दादाजी को बोल रही होती है कि आप यहाँ पर शांति से बैठे हैं, वहां पे जीरो पेड़ पर फंस गया है। और फिर जैसे ही जीरो का पैर फिसलने वाला होता है उतने में उसके दादाजी उसको पकड़ लेते हैं और उसको बोलते हैं भाई जब तेरे बस की नहीं है तो पेड़ पर चढ़ा क्यों तू। जीरो बोलता है कि मैं उस बिल्ली को बचाने के लिए चढ़ा था उस पेड़ पर। उसके दादाजी बोलते हैं भाई दूसरों को बचाने के लिए खुद भी तो बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुझे, जो तेरे आसपास जो चीजें होती है ना उनसे मदद लेने की कोशिश किया कर। तो जीरो बोलता है अगर मैं मदद ना ले पाऊं तो उसके दादाजी बोलते हैं जा घर में बैठ जा। तो फिर जीरो गुस्सा हो जाता है और उसके दादाजी बोलते हैं भाई तुझे सबसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा सबको बचाने के लिए। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और दादाजी उसको फाइनल ब्लो मारने वाले होते हैं बहुत खतरनाक, मगर इतने में राघु आकर जीरो को बचा लेता है। तो फिर जीरो राघु
को बोलता है कि दादा पोते की लड़ाई के बीच में मत आ। तो फिर राघु बोलता है भाई तू भाड़ में जा, मैं तेरी फाइट के बीच में नहीं आ रहा है। और फिर उसके दादाजी बोलते मैंने बहुत मोनोनोके से लड़ाई करी ताकि मैं तुम्हें बचा पाऊं, मगर तुम खुद मोनोनोके से मर जाओगे, अब तुम इंसानों को मारोगे और तुम इस मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनोगे, तो मैं तुम्हें आज ही खत्म कर दूंगा। और उसके दादाजी बहुत खतरनाक पंच मारने के लिए जाते हैं, इतने में जीरो अपना सर आगे कर देता है। जीरो बहुत दूर जाके गिरता है और खून की छींटें उड़ रही होती हैं हर जगह। फिर उसके दादाजी बोलते हैं भाई तू क्या बकचोदी कर रहा है, मैं अपनी 50% पावर भी यूज नहीं कर रहा इस समय। फिर जीरो बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अभी मैं आधा इंसान हूँ और मेरा आधा पार्ट ये राघु है, ये मेरे साथ है तो मैं पूरा हो चुका हूँ। टेक्निकली देखे तो बात तो सही कह रहा है बंदा। और उसके दादाजी और राघु हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके दादाजी को ये पता चलता है कि भाई ये सबसे अलग है, ये मोनोनोके, इंसान जानवर किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। फिर उसके दादाजी बोलते हैं कि भाई तुझे जो करना है तू कर, मैं जा रहा हूँ घर पे। और फिर हम देखते हैं कि जीरो नहा रहा होता है राघु के साथ। जीरो कहता है यार इतना पिटने के बाद नहाने का मजा ही कुछ और है। फिर जीरो राघु से माफी मांगता है कि यार मेरे चक्कर में तुझे बहुत मुसीबत हो जाती है। और फिर राघु बोलता है अबे चल बे, अगर तू इसी तरह से लगा रहा ना तो एक दिन तू मर जाएगा। और फिर जीरो बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, हम दोनों अब टीम की तरह साथ में फाइट करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जीरो के दादाजी शिवा से बात कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं कि ये घर पर ही रुका है और शिवा वहां पर अपनी गाड़ी भेज रहा होता है। शिवा खुश भी होता है कि वो भागकर कहीं नहीं गया, बस अपने घर गया। और फिर वो दोनों लोग सोचते हैं कि क्यों ना जीरो को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया जाए। फिर शिवा बोलता है कि मुझे ऐसे ही मेंबर की तलाश थी। और फिर इतने में जीरो अपने दादाजी से बोलता है कि साबुन खत्म हो गया, जाकर ले आओ। फिर उसके दादाजी बोलते हैं कि तेरी गांड मस्ती नहीं बंद हो रही। और ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आएगा।